कुछ अहम बिल भी पेश होने हैं। अब सरकार की क्या कोशिश रहती है, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ेंगे। पत्राचाल घोटाला केस में गिरफ्तार शिवसेना लीडर संजय राउत की ईडी की तहवील आज खत्म हो रही है। जराये के मुताबिक एजेंसी मजीद चंद दिनों की तहवील की दरख्वास्त अदालत से कर सकती है। ख्याल है कि चाल के तामीर-ए-नौ के प्रोजेक्ट पे 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एजेंसी का दावा है कि राउत और उनके खानदान करोड़ों रुपए का फायदा उठा चुके हैं। संजय राउत की अहलिया वर्षा से भी 10 घंटों तक पूछताछ थी। इनसे हुई पूछताछ के दौरान हासिल हुई जानकारी भी अदालत में एजेंसी पेश करेगी। ऐसे पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का जहां समानुवादी प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़े। प्रशांत, काफी अहम खबर है। आज पत्राचाल घोटाला केस में शिवसेना लीडर संजय राउत ईडी की तहवील में, आज उनकी तहवील खत्म हो रही है। क्या उम्मीद लगाई जाए, वो बाहर आएंगे या उनकी तहवील और बढ़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए ईडी की तरफ से मामले को बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है और यही वजह है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जैसे ही ईडी की कस्टडी संजय राउत की बढ़ाई गई तो तुरंत ईडी की तरफ से संजय राउत की पत्नी यानी वर्षा राउत को बुला लिया गया और 10 घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि संजय राउत और वर्षा राउत दोनों को ईडी दफ्तर में आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की गई है। ऐसे में आज देखना होगा कि जब एक बार अदालत में संजय राउत को एक बार फिर से ईडी जब पेश करेगी तो जो नई रिमांड कॉपी आज बनेगी तो उसमें किन बातों का जिक्र ईडी करती है, क्या सबूत ईडी अदालत में रखती है। और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी कस्टडी मांगेगी ईडी, क्योंकि पिछली बार ही जब अदालत में अपना पक्ष जब ईडी रख रही थी तो उन्होंने 10 दिनों की और हिरासत की मांग की थी। हालांकि जांच के लिए कुछ दिन ही दिए जाते हैं, ऐसा अदालत ने कहते हुए उनकी कस्टडी आज तक बढ़ा दी थी। एक बार फिर से क्या सबूत इस मामले में पत्रावाला चाल में मिले हैं, वर्षा राउत से जो पूछताछ की गई है उनके अकाउंट में कितने पैसे प्रवीण राउत की पत्नी के जरिए आया है या प्रवीण राउत ने डायरेक्टली भेजा है, वो सारी चीज़ें आज अदालत में रखी जाएंगी। साथ ही जो ज़मीन अलीबाग में थी, जो 10 प्लॉट थे जिनके लिए कैश में लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है, वो कितने करोड़ का था, उस बात को जो है ईडी आज अदालत में रखेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए संजय राउत और उनके परिवार की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि प्रवीण राउत जो संजय राउत का फ्रंट लाइन था, वो खुद जो है सिर्फ गुरु आशीष कंपनी यानी जो पत्रावाला चाल बनाने के लिए जिम्मेदारी दिया था उसमें डायरेक्टर के साथ साथ एचडीआईएल में भी पूर्व डायरेक्टर रहे। तो ऐसे में ये लिंक जो है अब पत्रावाला चाल से, गुरु आशीष चाल से होते होते एचडीआईएल से भी जुड़ता नजर आ रहा है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि ईडी आज क्या कुछ सबूत अदालत में रखती है, जिस बिना पर संजय राउत की आज एक बार फिर से कस्टडी ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।